लेकिन इस टाइम जो भारत में सरकार चल रही है उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बाबा राव अम्बेडकर साहब की एक अपनी फ़ोटो लगाई थी और भगत सिंह जी की फ़ोटो लगाई थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई उन्होंने वो फ़ोटो हटाई। तो पहले देखो वो गोरों के साथ लड़ते रहे हैं ना, अब भी वो होते तो फिर इनके साथ भी वही लड़ाइयाँ चलती हैं उनकी। पर बड़े दुख की बात होती है अगर वो होते तो कि हमारी शहीदियाँ जो हमने ये जो फ्रीडम में हम जी रहे हैं तो उसके पीछे बड़ी शहीदियाँ हैं ना, बड़े लोगों ने शहीदियाँ दी हैं। वो हमारे आइडल है, उन्होंने हमारे देश के लिए 23 साल की एज में वो शहीद हो गए थे, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को आज पूरे देश भर में उनको नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन वो फांसी के फंदे पर लटक गए थे, देश के लिए बलिदान हो गए थे। बलिदान दिवस के तौर पर आज आप देख सकते हैं तमाम आम आदमी पार्टी कार्यालय में जो है उनको याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो बड़े पार्टी के नेता है वो यहाँ मंच पर पहुंचे हुए हैं और संबोधित भी कर रहे हैं तमाम पार्टी के लोग भी। हम इनसे बातचीत कर लेना चाहेंगे। सर, कैसे आप याद करेंगे शहीद आजम जो भगत सिंह है, उनका आज बलिदान दिवस है और उनके साथ जो सुखदेव और राजगुरु वो भी देश के लिए शहीद हो गए थे। देखो जी, आज इतिहास उठा के देख लो, सबको मालूम है हमारे भगत सिंह जी की शहीदी, सुखदेव जी की शहीदी, चंद्रशेखर आजाद की शहीदी। लेकिन इस टाइम जो भारत में सरकार चल रही है उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बाबा राव अम्बेडकर साहब की एक अपनी फ़ोटो लगाई थी और भगत सिंह जी की फ़ोटो लगाई थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई उन्होंने वो फ़ोटो हटा दी। क्या इनको बाबा साहब का जो संविधान बनाया वो अच्छा नहीं लगता? वैसे तो संविधान बदलते रहते हैं, कुछ भी बात होती है तो मिनट में संविधान बदल देते हैं। तो ये आज बाबा साहब हमारे होते, भगत सिंह जी यहाँ पे होते या उनका परिवार भी उनका होता तो ये बड़ा दुख लगता है इस चीज़ को कि मैंने ऐसे भारत के लिए अपनी शहीदी दी थी। लाखों करोड़ों लोग शहीद हो गए, तो ऐसे भारत के लिए शहीद हुए थे। जहाँ पे कोई भी बंदा अच्छा होता है उनको उठा के अरेस्ट कर लेते हैं, उसको बंद अंदर कर देते हैं। पार्टियों को तोड़ दिया जाता है, कभी किसी के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। तो ठीक है, दुख है। लेकिन किस तरीके से भगत सिंह को याद किया जा रहा है, युवाओं के लिए कितना बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने कम उम्र में जो है फांसी के फंदे पर लटक गए। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं गलत दिशा की ओर भी जा रही है। बहुत से लोग हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं या और तमाम चीज़ों की ओर। तो कैसे देखते हैं उनका जीवन? देखो जी, 23 साल की उम्र थी भगत सिंह जी की जो उनको फांसी पर लटकाया गया था। तो अगर उनकी 23 साल की उम्र को देख के आज देखा जाए तो मैं युवाओं से, जितने युवा हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी नशे पत्ते के चक्कर में ना रहें। अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति इस बात को समझें कि आपके परिवार को, आपके देश को उनकी ज़रूरत है। आप लोग क्या कहेंगे? महिलाएं हैं, आज शहीद आजम भगत सिंह को याद किया जा रहा है, सुखदेव राजगुरु जो है वो शहीद हो गए थे देश के लिए। आप लोग कैसे? हम तो अब बड़े दुख के साथ ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने जीतते ही पार्टी ऑफिस से उनकी फ़ोटो हटा दी। तो पहले देखो वो गोरों के साथ लड़ते रहे हैं ना, अब भी वो होते तो फिर इनके साथ भी वही लड़ाइयाँ चलती हैं उनकी। पर बड़े दुख की बात होती है अगर वो होते तो कि हमारी शहीदियाँ जो हमने ये जो फ्रीडम में हम जी रहे हैं तो उसके पीछे बड़ी शहीदियाँ हैं ना, बड़े लोगों ने शहीदियाँ दी हैं। तो इस चीज़ को उनको पहचानना चाहिए, पार्टी से भी पहले उनको ये शहीदियों को स्मृति दिवस याद रखना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जिस तरीके से भगत सिंह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, भगत सिंह जी को लेकर तो यही कहूँगा कि भगत सिंह जी ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, क्या कहते हैं, उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, वो हमेशा सबको साथ लेके चले हैं। और क्या कहते हैं, उनकी जो विचारधारा है, मैं तो कहता हूँ कि आज की उनकी विचारधारा को लेकर चलना चाहिए। उन्होंने हर कार्यालय से भगत सिंह जी की जो है तस्वीर जो है हटा दी है, तो उन्होंने बहुत गलत किया है। क्योंकि भगत सिंह जी अगर आज होते तो वो क्या सोचते हैं, आज मन जो है बहुत दुखी और विचलित है कि जिसने देश के लिए बलिदान दिया, जिसने 23 साल की उम्र में अपनी जवानी खो दी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो बहुत मन दुखी है कि उनके अगर वो आज होते तो वो क्या सोचते। पहले वो गोरों से लड़े, आज वो इनसे लड़ते। तो मैं यही कहूँगा कि सभी को भगत सिंह जी का जो है उनके विचारधारा पर चलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि भगत सिंह जी ने ही देश के लिए बलिदान दिया। आज हम जिंदा हैं, आज हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो भगत सिंह जी की वजह से ही जी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत एक बार करना। आप कुछ कहेंगे? आज भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? आजकल आप लोग यूथ है, युवा है, आप लोग कुछ बोलिए। युवा है आप लोग, भगत सिंह को कैसे याद कर रहे हैं? आज शहीद भगत सिंह को हम कोटि कोटि नमन करते हैं
और यूथ को हम यही कहना चाहेंगे, और हम भी यूथ ही हैं, कि जैसे उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, ऐसे ही हम लोगों के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो हिंसा हो रही है, जो परेशानियां हो रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, जो देश में मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है, उसके लिए हम लोगों को एकजुट करके आवाज़ उठानी होगी। और ये आम आदमी पार्टी को पूरे देश में बहुमत लाने की आज़ादी करना पड़ेगा। जिस तरह से एक मात्र 22-23 साल की उम्र में वो देश के लिए फांसी के फंदे पर लटक गए, तो आपको लगता है आजकल की युवा पीढ़ियों को उनसे सीखने की ज़रूरत है, कैसे वो देश के लिए उन्होंने काम किया? हाँ, उनको पूरा सीखने की, मतलब सबको सीखने की वो है, और हम लोग भी उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं और उनके ही मार्गदर्शन पे हम चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और सबको सीखना चाहिए। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे, आज क्या कहेंगे इस भगत सिंह को आज पूरा देश नमन कर रहा है, बलिदान दिवस है? वो हमारे आइडल है और उन्होंने हमारे देश के लिए 23 साल की एज में वो शहीद हो गए थे, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, और आज उनका शहीद दिवस है, तो उसको हम बना रहे हैं आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से। तो जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे, आज भगत सिंह को याद किया जा रहा है और उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जो थे वो भी शहीद हो गए थे। अंग्रेज इतना डरते थे उनसे कि 24 तारीख को फांसी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया, इतना डर था। देखिए, एक ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है, और हिंदुस्तान की तमाम सरकारें आई उनकी बहुत बड़ी विडंबना है कि एक ऐसे व्यक्तित्व जो 22-23 साल की उम्र में युवा अपने नए जीवन को शुरू करने का काम करता है, उस उम्र में जिससे पूरा अंग्रेज हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी डरती थी, वो देश के लिए तमाम वो तीनों शहीद जो 22-23 साल की उम्र में शहादत इनको दिया, और डर के मारे अंग्रेजों ने एक दिन पहले उनको फांसी पर लटका दिया। आज उस व्यक्तित्व को, आज भगत सिंह को भारतीय सरकार ने आज तक शहीदी का दर्जा नहीं दिया। आज तक ऐसे व्यक्तित्व को, राजनीति करने वाले तमाम लोगों को भारत रत्न दे देते हैं, क्योंकि उनको उससे वोट बैंक की राजनीति करनी है। जो देशों के लिए जिन्होंने, चाहे मंगल पांडे जी हो, चाहे शहीद राजगुरु हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, सुखीराम बोस हो, खुदीराम बोस हो, तमाम ऐसे शहीद हुए जिनसे अंग्रेज डरा करते थे। आज देश के अंदर अगर सरकार को किसी से डर है तो यूथ से डर है, और आज केंद्र सरकार कर क्या रही है? जो यूथ उनके बारे में बोले, उनके खिलाफ बोलेगा, उनको जेल में डालना। तो उस समय तो वो अंग्रेजों से लड़े थे, अब जरूरत है कि जो संविधान को खत्म करने के काम कर रहे हैं, जो देश की व्यवस्था को खत्म करने के काम कर रहे हैं, उनसे लड़ने का। और यूथ और आम आदमी पार्टी का यूथ तो भगत सिंह को अपना आइडल मानता है, उसके नक्शे कदम पे चलता है। युवा गलत दिशा में जा रहे हैं, नशा करते हैं या गलत हरकतें करते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? देखिए, हर एक पहलू में कुछ भी काम करे, हर एक समाज की एक कुरीतियाँ कह लें या एक संरचना कह लें, हर जगह गलत करने वाले लोग हैं। अगर भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़े, तो उस समय भी यूथ से जो गलत करते थे, ऐसा कुछ और नहीं। वो कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो वाला किस्सा को ना करके जो कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, जो उस आइडियल पे चल रहे हैं। आज देखो, आम आदमी पार्टी यूथ की पार्टी है। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा यूथ विधायक दिए हैं, यूथ सांसद दिए हैं, यूथ मुख्यमंत्री दिया तो आम आदमी पार्टी ने दिया, और सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी तो यूथ की पार्टी है। और भगत सिंह के शहीद बोस, खुदीराम बोस के और इनके नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी, हम संघर्ष करेंगे। और आज आम आदमी पार्टी का युवा संघर्ष करने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी व्यवस्था में हमें संघर्ष करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े। आज क्या करती है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के या जो भी युवा निकल के आता कुछ बोलता है, उसको जेल में डालने का काम करते हैं, उसको कैरियर खत्म करने का काम करती है। आप देखिए, हमारे जो विधायक हैं, चाहे वो संजीव झा जी हैं, अखिलेश त्रिपाठी जी है, विशेष रवि जी है, ये क्या करने आए थे? ये आए थे अपनी यूपीएससी की तैयारी करने। जब देखा इन यूथ ने कि आज देश की जो व्यवस्था वो खराब हो रही है, उसके खिलाफ लड़े। अखिलेश त्रिपाठी को पुलिस थाने के अंदर पेशाब तक पुलिस वालों ने पिलाया। आज वो जगह 3 बार विधायक रहे, उन्होंने दिल्ली में बदलाव के जो शिक्षा की क्रांति उन सब में काम किया, तो यूथ ने बदलाव लाया। तो आज जरूरत है यूथ के साथ खड़े होने की। तो आप देख सकते हैं तमाम जो युवा है किस तरीके से उन्होंने बड़ी बात बोली और बताया कि कैसे आज ये लोग भी भगत सिंह को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर पूरे देश के तमाम लोगों को भी भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनको अपना आदर्श मानकर जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।